ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। यही आपका सुख है जिसकी आपको कामना है। ये आपकी अमूर्त काया है जो आनंद स्वरूप है, परमात्मा रूप है। ये आपकी अमूर्त काया ऐसी है जैसी परमात्माओं की होती है। कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर हमारी पर्याय में है और वह मुख्य अंतर यही है कि हम बहिर्मुख हैं, जबकि परमात्मा किंचित भी बहिर्मुख नहीं है। उन्होंने इंद्रिय जय किया है, वे जिनेंद्र हैं। इंद्रिय जय किया है अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद किया है। उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। कारण कि मूर्त पदार्थ देखने जानने पर सुखद दुखद अनुभव में आते हैं। सुखद पदार्थों के प्रति राग होता है, दुखद पदार्थों के प्रति द्वेष होता है और राग द्वेष का होना ही आकुलता है। उससे कर्मों का बंधन होता है और हमारे स्वास्थ्य का ह्रास होता है। स्वास्थ्य की हानि होती है। स्वास्थ्य ही सुख है। उत्तम स्वास्थ्य पाने के लिए हमको अपने में स्थित रहना है, स्वस्थ रहना है। मोक्ष मार्ग बस स्व प्लस स्थ इतने में आ जाता है। अपने में स्थित होना स्व सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। अभी हम मनुष्य हैं तो यह स्वद्रव्य मनुष्याकार है। यही लबालब सुख भरा हुआ है और सुख के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। कर्म का बंधन भले ही हो पर हमारे द्रव्य में सुख ही भरा है। कर्म के संबंध से पर्याय में ही विपरीतता होती है। सुख गुण तो जैसा का तैसा ही रहता है और ऐसे सुख गुण वाले आत्म द्रव्य से अपने अमूर्त शरीर से जुड़ते हैं तो कर्म का बंधन मिटता है और हमको अपना स्वाभाविक सुख अनुभव में आता है। बहिर्मुख होने पर ही मोह कर्म का उदय होता है और उससे रागादि परिणाम होते हैं। मोह कर्म का उदय नहीं हो तो हम वीतराग होते हैं। वीतराग होना ही परमात्मा होना है। इतना सुगम है परमात्मा होने का मार्ग। बस बहिर्मुखता को रोकिए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए, आप जितमोह होते हैं, वीतराग होते हैं, निराकुल होते हैं। कर्म का बंधन नहीं होता, बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है और आपका स्वाभाविक सुख व्यक्त होता है। आपने भले ही कोई शास्त्र नहीं पढ़े हों, आप अपना मुख अपनी ओर करते हैं, अपनी ही वर्तमान अवस्था को भोगते हैं तो आपको निराकुलता होती है और आप परमात्मा होने के अधिकारी हो जाते हैं। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक रखिए। वास्तव में तो अपने सुख को अपने विस्तार में भोगिए।
सुख का अनुभव करना ही ध्यान कहलाता है, धर्म ध्यान कहलाता है, जो अमृत रूप है, हमको अमर करता है। हम सुख के ही बने हैं, बस उस सुख का भोग करना है। और हमारा सुख पराधीन नहीं है, पर के पास नहीं है, बाहर नहीं है। कुछ बाहर प्रयत्न नहीं करना है, कर रहे हैं तो उसको रोक देना है। वास्तव में तो जब अपने सुख का हम अनुभव कर लेते हैं, बाहर से ध्यान हटाकर, तो सहज ही वृत्ति फिर अंतरोन्मुख होने लगती है। अर्थात सहज ही हम अपने से युक्त होकर सुख का अनुभव कर लेते हैं, बाहर से अपना ध्यान हटा लेते हैं। सुख की कामना है और सुख का स्रोत मिल जाता है, तो फिर भला बहिर्मुख कौन होगा? और बहिर्मुखता नहीं होगी तो संसार ही नहीं होगा। सुगमता से परमात्मा पद पा लेना है। इतना सश्रद्धान के बाहर सुख नहीं है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। बाहर तो खाज खुजाने जैसा सुख है, जिससे खाज बढ़ती ही है। जितना खाओ उतनी भूख लगती है। जितना बाह्य पदार्थों का सेवन करें, उतनी ही बाह्य पदार्थों की इच्छा बढ़ जाती है, तृष्णा बढ़ती है, और बाह्य पदार्थों के हम पराधीन हो जाते हैं, और उनका मिलना हमारे अधीन नहीं है। अपनी मूर्त ही अपने अधीन है। बाहर से आशा को छोड़कर सुख की आशा अपने आप से लगाइए, और आपको सुख मिल जाना है। वृत्ति फिर बहिर्मुख नहीं होगी, अपने सुख के अनुभव रूप होगी। और ये अनुभव करके देख लीजिए। हाथ कंगन को आलसी क्या, दृष्टि बाहर से हटाना है, तो स्वतः ही अपने आनंद का भोग होना है। बाहर इंद्रिय ज्ञान है और भीतर परमानंद है। बाहर रहने से संसार है, और भीतर रहने से मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष अर्थात सुख है, संसार मार्ग अर्थात दुख है। कितने जीवों को तो मोक्ष मार्ग जानने की इच्छा भी नहीं होती, वे बाहर ही सुख तलाश करते रहते हैं। कभी जिज्ञासा भी नहीं होती कि मोक्ष मार्ग क्या है। ये तो हमारा ही उत्तम काल पका है कि हमको मोक्ष मार्ग जानने की इच्छा भी हुई है, और मोक्ष मार्ग जानने का हमने यत्न भी किया है। नाना धर्म शास्त्रों का हमने अध्ययन किया है, केवल मोक्ष पाने के लिए, संसार से निवृत्त होने के लिए। और स्वयं से ही या उपदेश से ये मालूम हो जाए कि हैप्पीनेस इज विद इन, इट इज नॉट आउटसाइड। सुख बाहर नहीं है, अपने में ही है। सुख अपना ही स्वरूप है। ऐसा जब निर्धार हो जाता है, तो फिर मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट होने में समय नहीं लगता है। अब हमको तो बाहर से विरक्त होकर अपने सुख को भोगना मात्र है। परमात्मा ही होना है। मार्ग का अनुसंधान होने के बाद तो फिर मार्ग फल ही मिलता है। गंतव्य की रेलगाड़ी में बैठ जाने के बाद गंतव्य मिलता ही है।
हमारा गंतव्य सुख को पाना है और सुख हमारी मूर्त में ही है, बाहर नहीं है। तो बाहर से दृष्टि हट जाती है और बाहर से दृष्टि हटते ही सुख का अनुभव होने लगता है। परमात्मा जिनेंद्र हुए तो उनको उत्तम सुख का अनुभव होने लगा। हम भी इंद्रिय जय करेंगे तो हमको भी उत्तम सुख का अनुभव होने लगेगा। जिनेंद्र शब्द ही मोक्ष मार्ग कह देता है। जिनेंद्र पने के साथ नियम से वीतरागता होती है और वीतरागता होने के साथ ही सुख अनुभव में आता है। यही परमात्मा होने का क्रम है। जिनेंद्र होना, वीतराग होना और सुख का अनुभव होना। इतना संक्षिप्त मार्ग है। मूर्त पदार्थों से सुख की आशा छोड़ना। इंद्रिय ज्ञान में ही मूर्त पदार्थ अनुकूल अनुभव में आने से उनको पाने का हम यत्न करते हैं, परिग्रह अर्जित करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और परिग्रह को भोगते हैं। और परिग्रह में सुख नहीं होने से हम सुख से रीते रहते हैं। हमको परिग्रह तो करना है पर अपना परिग्रह करना है। परिग्रह अर्थात चारों ओर से ग्रहण करना, अपनी मूर्त को सर्वांग ग्रहण करना, वही परिग्रह हमको सुख देता है। पर पदार्थों का परिग्रह नहीं करना है, क्योंकि पर तो पर ही रहेगा। पर है ताते दुख हो, क्योंकि उसमें पराधीनता है। स्व ताते सुख हो, क्योंकि स्व के ग्रहण में स्वाधीनता है। स्वद्रव्य सुख स्वभावी है और परद्रव्य जो मूर्त ज्ञात होते हैं वे सुख स्वभावी नहीं है। अपनी मूर्त, अपना विस्तार, यही द्रव्य नाम पाता है। इसी से युक्त होने को द्रव्य दृष्टि कहते हैं। वही अमृत दृष्टि है, हमको अमर करती है। भले दृष्टि नाम दे पर वास्तव में अपने द्रव्य के सुख का भोग होता है, संवेदन होता है। इंद्रिय ज्ञान के प्रतिपक्ष सुख संवेदन है, स्व संवेदन है। उसको हम भले दर्शन नाम दें पर वह वास्तव में स्व संवेदन है जो मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि बहिर्मुख होने पर हमको अपने सिर से पैरों तक जो भी सुख गुण की पर्याय है वह स्वाधीनता से अनुभव में आती है। उसके लिए इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की, प्रकाश की, किसी बाह्य पदार्थ की पराधीनता नहीं होती। उसमें परोक्षपना नहीं है, परोक्ष ज्ञान की उसमें आवश्यकता नहीं है। परोक्ष ज्ञान मूर्त इंद्रियों के सारे होने से मूर्त को ही जानता है। उसमें अमूर्त का संवेदन करने की सामर्थ्य नहीं है और संवेदन तो स्वाधीन है, वह किसी अन्य पर्याय के अधीन नहीं है। तो अपने स्वाधीन सुख को भोगिए, अपने किसी भाग से भोगिए। मूर्त विशाल है और हर भाग में असीम सुख है, सर्वांग सुख ही भरा है। चाहे मुखमंडल पर आइए, चाहे धड़ भाग पर आइए, चाहे आगे के भाग पर कि चाहे पीछे के भाग पर, चाहे दाहिने भुजा पर कि चाहे बाईं भुजा पर, चाहे दाहिने पैर पर, चाहे बाएं पैर पर, कि मिश्री जैसे सर्वांग मीठी है, ऐसे अपना द्रव्य जो मनुष्याकार है वह सर्वांग सुख का बना हुआ है।
बस इसका सेवन करते ही इसमें जो मूर्त कर्म की मिलावट है वह पृथक होने लगती है। यहाँ आकर जो हम शांति भोगते हैं तो अशांति का कारण मोह उदय को प्राप्त नहीं होता है। बद्ध पाप प्रकृतियां भी पुण्य में संक्रमित होने लगती है और पुण्य के सत्ता में रहने पर फिर प्रतिकूल संयोग प्राप्त नहीं होते हैं। पुण्य कर्म भले उदय को प्राप्त हो पर मोह का उदय नहीं होना चाहिए। पुण्य कर्म दुख का हेतु नहीं है, सुख का हेतु भी नहीं है। बस बहिर्मुख होने पर वह अनुकूल सामग्री पेश करता है और पाप प्रकृतियों को उदय में आने से रोकता है। जिस समय साता वेदनी का उदय हो उस समय असाता वेदनी का उदय नहीं होता है, तो हम सुख पूर्वक अपने सन्मुख रह सकते हैं, सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा हो सकते हैं। तो अपने सुख का जब हम अनुभव करते हैं तो बद्ध पाप प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं या नष्ट हो जाती हैं, फिर दुख का कोई कारण नहीं रहता है। मोह कर्म बिना फल लिए ही नष्ट होता है और पाप प्रकृतियां पुण्य रूप होकर हमें दुख का अनुभव नहीं कराती है। सभी कर्म हमको अनुकूल हो जाते हैं। जिस कर्म के उदय से हम नाना दुख भोग रहे थे वे सब कर्म उदय में नहीं आते हैं, बिना फल दिए ही खिर जाते हैं या पुण्य रूप होकर उदय में आते हैं। कोई बलवान असाता वेदनी कर्म की उदय पाकर किंचित दुख देता है। घोर पीड़ा का प्रसंग फिर सहज ही नहीं बनता है। रागादि तो होते ही नहीं है। जो जिज्ञासा जगत को जानने की थी वह जिज्ञासा मिथ्या है, क्योंकि बाहर के पदार्थों के जानने से कुछ वास्तविक सुख नहीं होता है, केवल सुख का भ्रम होता है। भौतिकता की चकाचौंध में हम खो जाते हैं। सुख तो नहीं मिलता है और घोर दुखों में जा पड़ते हैं। असामयिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं, असाध्य रोगों को प्राप्त करते हैं, घोर वेदना को भोगते हैं। इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख होता है, फिर उससे बहिरंग अंतरंग दुख उत्पन्न होता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना को कुशील कहा है, निंद कहा है और इंद्रिय जय कर ही जीव जिनेंद्र होता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके ही जीव परमात्मा होता है। एक जिनेंद्र शब्द को ही समझ लीजिए और परमात्मा हो जाना है। इंद्रिय जय करना, मूर्त इंद्रियों में अपनत्व छोड़ना है। इंद्रिय ज्ञान जो हमारे पास उपलब्ध है उसको स्वभाव नहीं मानना है, स्वभाव का अंश नहीं मानना है और इसके जो विषय मूर्त पदार्थ हैं उनको भी इंद्रिय जानो, उनके वश में नहीं आना है। भले ही वे सुखद प्रतीत हों उनको सुखद नहीं मानना है, वह केवल भ्रम है। रेगिस्तान में बालू की चमक में पानी का भ्रम है, उस भ्रम का निवारण करना है। अपने मूर्त के तार को लक्ष्य में रखना है। जैसे हम वर्तमान में मनुष्याकार हैं, उसी आकार में हमको सुख दुख का अनुभव होता है, तो उस आकार की हमको सहज ही प्रतीति होती है। हम मूर्त होकर अरूपी होकर भी सुख दुख के संवेदन से हमको आत्म ख्याति होती है, आत्म प्रसिद्धि होती है और सारा जनागम का प्रयोजन जीव को आत्म ख्याति कराना है, आत्म प्रसिद्धि कराना है
इस अमूर्त काया की महिमा कराना है। इसी को परमात्मा मानकर इसकी भक्ति कराना है। यही अर्यंत सिद्ध रूप होता है। तो इसी को अर्यंत सिद्ध मानकर इसकी भक्ति करना है। वही अभेद भक्ति है, वास्तविक भक्ति है। अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये सब अपनी ही अवस्थाएं हैं, तो अपना स्वरूप ही शरण है, पर की कोई चर्चा नहीं। अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के नाम से भी अपनी ही चर्चा है, स्वद्रव्य की ही चर्चा है, अपने विस्तार की चर्चा है। अन्य जीव जो अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हुए उनकी चर्चा नहीं है। पंच परमेष्टि के नाम से अपने निज विस्तार की ही चर्चा है, अपनी चिन्ह मूर्त की चर्चा है, क्योंकि इसी की निर्मल पर्याय पंच परमेष्टि नाम को धारण करती है। पंच परमेष्टि की आराधना करिए, पूजा करिए, वह सब अपने विस्तार की ही आराधना है, अपनी पूजा है, आत्म आराधना है। वही स्वाधीनता है, स्वद्रव्य का आश्रय है। यही वास्तव में प्रतिमा नाम धारण करती है। इसी का दर्शन वह देव दर्शन है। यह दर्शन संवेदन रूप है। जिनागम में देव दर्शन की बहुत महिमा गाई है। वह देव अपना विस्तार है और दर्शन नाम इसके सुख का अनुभव करना है। इसमें सुख गुण की जो भी पर्याय है उसका संवेदन करना है। वही आत्म दर्शन है जो मोक्ष का सोपान है। आप ही देव है और आप ही उसका संवेदन करने वाला है। इस प्रकार अभेद भक्ति है, अभिन्न साधन साध्य भाव है, पर का कुछ भी विकल्प नहीं है, पर का कुछ भी देखना जानना नहीं है। मोक्ष मार्ग में पर की चर्चा नहीं है, क्योंकि पर चिंता अधमा अधमा, उत्तमा स्वात्म चिंता। अपने मूर्त के सुख का अनुभव करना ही उत्तम है, क्योंकि हमको सुख की वांछा है, सुख की कामना है, और वह नैसर्गिक है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। अपने स्वभाव को वस्तु पाना चाहती है। जैसे पानी समतल होने का प्रयत्न करता है, दीपक की लो ऊर्ध्वगमन करती है, हवा त्रियक बहती है, ऐसे ही जीव का सहज परिणमन सुख के अनुभव रूप रहना है। तो वह सहज सुख के अनुभव के लिए प्रयत्नशील होता है, यदि बाधक कारण नहीं हो, यदि बहिर्मुखता नहीं हो तो सहज सुख रूप परिणमन करता है। जैसे धरती में धातुएं मिट्टी आदि से मिली हुई प्राप्त होती है, ऐसे ही हम कर्म के बंधन से ही प्राप्त होते हैं, और उस बंधन को हमने समाप्त करना है। यह बंधन बहिर्मुखता को देता है। सहज ही इंद्रियों से पदार्थ जानने में आते हैं, तो हमको इस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। उसी को धर्म ध्यान संज्ञा है, जिसका अभ्यास हमने करना है। रात दिन अपने को इंद्रिय ज्ञान से बचाना है, वही आत्मरक्षा करना है। ये अपनी अमूर्त काया ही अपनी है, यही अविनाशी है। इसी का अनुभव कर इसकी दुखों से रक्षा करनी है, मूर्त के बंधन से बचाना है। बस एक ही लक्ष्य बनाइए कि जिनेंद्र होना है, इंद्रिय ज्ञान से रहित होना है, मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है। और मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होते हैं तो उसके फल में वह केवल सुख वाला होता है।
ये मानना कि परमात्मा को मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है, वह सरासर जिन धर्म की निंदा करना है, जिनेंद्र की निंदा करना है, क्योंकि जिनेंद्र इंद्रिय ज्ञान से रहित होते हैं, मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होते हैं। तो परमात्मा के स्वरूप का अवर्णवाद नहीं करना है, वह वास्तव में अपना ही अवर्णवाद करना है, अपनी ही निंदा करना है, क्योंकि हम भी स्वभाव से जिनेंद्र ही हैं। इंद्रिय जय करना, इंद्रिय ज्ञान से रहित होना, वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। मूर्त का बंधन नहीं हो, इंद्रिया नहीं हो तो मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते हैं। ज्ञान वर्ण कर्म के क्षोपशम से ही पदार्थ जानने में आते हैं, क्षय होने पर नहीं आते हैं। जैसे किसी कांच के पीछे लालिमा हो तो वह दर्पण कहलाता है और पदार्थ उसमें झलकते हैं। ऐसे ही आंखों में जैसे लेंस है, ऐसे ही 5 इंद्रियों रूपी लेंस हमारे साथ हैं और ज्ञानावरण का क्षोपशम है। इनसे ही मूर्त पदार्थ हमारे में झलकते हैं, वे सुख दुख अनुभव में आते हैं। राग द्वेष होता है तो क्या करें कि इस सब को विभाव जाने, दुख का हेतु जाने, तो फिर उस पर लगाम लगती है। हमारी बहिर्मुख दृष्टि समाप्त होती है और हमको अपने मूर्त का सुख अनुभव में आने लगता है। जहाँ बहिर्मुखता मिटी वही अपने में सुख का अनुभव होने लगा, उसी को अंतर्मुख होना कहते हैं, आत्म दर्शन कहते हैं। पर वह वास्तव में अपने सुख का अनुभव है, अपने सुख का संवेदन है। वही मोक्ष मार्ग है और वही मोक्ष का स्वरूप भी है। मोक्ष का स्वरूप अंश में भी व्यक्त नहीं हो तो वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। अतीन्द्रिय सुख का अंश जीवों में संसार अवस्था में पाया जाता है और वही फिर पूर्णता को प्राप्त होता है। बीज ही नहीं हो तो वृक्ष कहाँ से होगा। अतीन्द्रिय सुख मन शरीर में आराम की दशा यदा तदा जीवों में होती है, वह अतीन्द्रिय सुख का अंश है। उसको पहचान कर उसका ही अनुभव करते रहें तो फिर पूर्ण अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाता है। वही परमात्म दशा है और उस समय मूर्त पदार्थों का ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।